हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है निखिल वर्मन और मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ हमारी फिजिक्स की बहुत ही अच्छे चैप्टर्स, है ना। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे मेरे बारे में कुछ चीज़ें, जैसे मेरा नाम है निखिल वर्मन, जैसे कि आप अभी तक तो जान ही चुके होंगे। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया ट्रिपल आईटी जबलपुर से एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो ऐसे लोगों के लिए बेस्ड है ना जिनका अभी मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या होता है बेसिकली ना, आपको कभी कभार फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, पर क्योंकि यू आर लैगिंग इन फ्यू क्वेश्चंस और फ्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर अनेबल टू प्रोसीड विद द प्रॉब्लम। तो हम ऐसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ना, ऐसे मैथ्स के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हम कभी कभार क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाते। हमें फिजिक्स आती है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमको पता है, लेकिन मैथ्स जो है हमको ब्लॉक करके रखा है। जैसे कि ग्राफ्स कभी कभार आ जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कभी कभार आ जाता है थोड़ा टफ, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, मेनली तो ग्राफ बहुत परेशान करता है फिजिक्स को। मेरे टाइम पे तो मुझे ग्राफ बहुत परेशान करता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बेसिक्स ऑफ ग्राफ नहीं पता थे, कर्व्स नहीं पता थे। जैसे कि अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं और अभी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, काफी दिनों बाद जब आपका मैथ का सिलेबस ना कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, तब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखोगे, तब आपको पैराबोला का, लाइन का, पॉइंट्स का ऐसा नॉलेज होगा। ठीक है, तो मैं एटलीस्ट उतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ बिफोर स्टार्टिंग और काइनेमेटिक्स सीरीज। क्योंकि काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ेंगे ओरिजिनल फिजिक्स में, हम जब हम जंप करेंगे तो स्टार्टिंग से ही हमको भाई डिफरेंशिएशन आना चाहिए, हमको ग्राफ्स पता होना चाहिए, हमको लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, हमको पैराबोला पता होना चाहिए, तब हम प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए मैं अभी आपको बेसिक इतना कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ मैथ्स के, जो आपके फिजिक्स को सॉल्व करने में काम आएंगे। देखिए, जो मैं टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जैसे बेसिक ऑफ कर्व बताने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताने वाला हूँ, इसके सेपरेट चैप्टर्स हैं मैथ्स में, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। जब आप मैथ्स की सीरीज कर रहे होगे ना, मैथ्स के आप कोर्स कर रहे होगे जेई का, तो उसमें आप पढ़ोगे और आराम से सीखोगे। वो बहुत टफ होता है, मतलब बहुत टफ तो नहीं होता, ऑफ कोर्स सीखा जा सकता है, पर उनको आप सीखोगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करोगे। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में डिग डाउन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे यार कि ठीक है, हमको कॉन्सेप्ट आ गया, अब हम एटलीस्ट फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स है ना उनको तो अप्रोच कर सकते हैं। भाई फिजिक्स सीखना हमको, अब मैथ्स तो हमको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो जंप करते हैं हमारे टॉपिक पे, और उससे पहले भाई चश्मा बदल लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो यार, अब असली चश्मा लग चुका है टीचर वाला। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले देखते हैं कर्व्स। कर्व्स में सबसे पहले हमारे पास है लाइन। ठीक है, लाइन यार कहने को तो ऐसी चीज होती है जिसको ऐसे खींच दिया जाता है, पर इसका कॉन्सेप्ट है ना, जो लाइन का जो इक्वेशन वगैरह है, स्लोप वगैरह है, उस सबका नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक परफेक्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार एक एक्सिस ले लेता हूं मैं, जिससे एक बढ़िया सी लाइन ड्रॉ कर सके अपन। ठीक है, तो हमारे पास भाई आ गई यहाँ पे एक्सिस। वो इसका कलर भी बढ़िया सा चाहिए हमको, इसका कलर कर देते हैं भाई। कलर कौन सा रख लेते हैं? ऑरेंज, भगवा कलर रख लेते हैं भाई, चलो बढ़िया है। ठीक है, ये हो गया भाई हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑफ कोर्स सबसे पहले हमको एक्सिस चाहिए रहती है अगर हम स्पेस में कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं, तो वेक्टर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यार यहाँ पे ना एक लाइन बनाना है अपने को, तो लाइन का ना इक्वेशन देख लो पहले। लाइन की इक्वेशन होती क्या है? लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। भाई बहुत डर गए होंगे बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं होगा। ठीक है यार, कोई बात नहीं, इसको ना धीरे धीरे अप्रोच करते हैं। यहाँ पे देखते हैं m क्या है। m इज स्लोप ऑफ लाइन, है ना। ठीक है, व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन? स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है भाई? ठीक है यार, देखो इधर ना एक लाइन में ऐसी बना देता हूँ बढ़िया सी। ये मेरी एक लाइन है। ठीक है, ये हो गई लाइन। अब यार ओके, एक्सिस ना ऐसे ही नहीं लेते यार हम लोग। यार हमने आज थोड़ी सी उल्टी एक्सिस ले रखी है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर वाई एक्सिस और यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है, देखो यहाँ पे ना ये जो लाइन है मेरी, लाइन एल बोलता हूँ मैं, लाइन एल, ये कोई एंगल थीटा बना के रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कोई एंगल थीटा बना के रखी हुई है। बहुत बढ़िया सर, थीटा बना, किसके साथ थीटा बनाया है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, भगवान ने तो नहीं बोला था, पर हम फिजिक्स में हमेशा मान के चलते हैं कि हमारे लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस ही है। ठीक है सर। अब आप तो स्लोप ऑफ लाइन बताने वाले थे, स्लोप ऑफ लाइन देखते हैं भाई। इसको सबसे पहले एक अंडरलाइन डाल देते हैं बढ़िया सी सुंदर सी। स्लोप ऑफ लाइन लिखना हर कोई, इट इज द एंगल दैट लाइन मेक्स विथ एक्सिस, एक्सिस एक्स और हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ने जो एंगल बनाया है थीटा, तो थीटा को स्लोप नहीं बोलते भाई, इसका टेन, जो टेन थीटा होगा ना, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, जो जो भी ये एंगल बनाया है थीटा, उसके टेन कंपोनेंट, उसका अगर जब आप टेन एंगल लोगे ना, उसको आप बोलोगे स्लोप, ठीक है, एम से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर इसको अगर थोड़ा सा बदला जाए, इसको थोड़ा सा बदला जाए, अगर y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स प्लस सी लिख दें, तो कुछ बुरा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल लिख सकते हो y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कहीं पे लाइन डली हुई है, ठीक है, हमारा ये ओरिजिन है, ओरिजिन है ना। अब उसके साथ एक एंगल मिल गया, पहली चीज तो भाई हमको मिल गई है, ठीक है यार। अब देख सर, दूसरी चीज भी तो है यहाँ पे, सी, सी का क्या करेंगे, सी आपको बताते हैं। सी के लिए फिर से लेते हैं भाई एक एक्सिस, ठीक है, उसको कुछ कलर वलर दे देते हैं अपन, इस बार दे देते हैं येलो, ठीक है, येलो दे दिया। यार एक बात बताओ, अगर इस ये लाल कलर की लाइन को मैं ओरिजिन मतलब पॉइंट जीरो जीरो, हर किसी को पता होगा ये ओरिजिन है, मैंने वेक्टर में बताया था ये ओरिजिन होता है, ठीक है, ओरिजिन मतलब कि जीरो जीरो से ना जाते हुए अगर यहाँ वाई एक्सिस है और यहाँ एक्स एक्सिस है, और इसको मैं बोल दूं टू, वाई पे टू, ठीक है, एक्सिस में ऐसे डिवाइड करते हैं ना, कभी भी ग्राफ आपने टेंथ वेंथ क्लास में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वन टू थ्री लाइन में वन टू थ्री लाइन पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर वगैरह इन सब चीजों में, ठीक है सर। तो यहाँ पे टू पे काट के जा रहा है, तो यार जो लाइन है ना वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है, उतने पार्ट को उतने पार्ट को ही सी कहा जाता है। जितना ये पार्ट है ना, लाइन जितनी यहाँ से ऊपर है, ठीक है, इसको मतलब कि सी क्या होगा, यहाँ पे टू ऊपर है, टू पॉइंट ऊपर है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे टू हो जाएगा, मतलब सी की वैल्यू अगर इस लाइन को, अब यहाँ पे भी स्लोप तो चाहिए ही चाहिए रहे होगा, तो अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच दूं, ये पैरेलल, देखो जो एंगल ये यहाँ थीटा बनाएगा, वही एंगल ये ओरिजिन से जाता तो भी बनाता थीटा, पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन इतना तो हर किसी ने पढ़ा होगा, यहाँ से चला जाएगा ये, तो जो इसके एक्स हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल थीटा है, अगर मैं इस लाइन L1 को करूं, तो L1 का जो इक्वेशन होगा ना, y इज इक्वल टू टेन थीटा, इसने एंगल बनाया है x के साथ, प्लस टू, तो मैं कोई गलत चीज नहीं बोल रहा होऊंगा, यही होगा लाइन का इक्वेशन, ये होगा भाई हमारे लाइन का इक्वेशन, बहुत ही बेसिक है यार, है ना। अभी ना आपको ओरिजिनल लाइन फॉर्मिंग बताऊंगा मैं, ठीक है, लाइन कैसे फॉर्म होती है, बस अभी तीन चीजें सुनो आप। आपने क्या देखा, लाइन की सर एक इक्वेशन होती है, ठीक है, लाइन सर एक्सिस में ड्रॉ होती है, दूसरी चीज लाइन एक एंगल बनाती है, और जिस जगह से वो वाई एक्सिस को कट करती है ना, उस पार्ट को हम सी बोलते हैं। तो जो इक्वेशन हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें m जो होता है वो टेन थीटा होता है, टेन थीटा कौन सा टेन थीटा, जो लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है, ठीक है, उसमें जो c होता है, c वो पॉइंट होता है जिस जगह पे लाइन ने y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रही है काफी सारी चीजें, क्यों नहीं आएगी यार। स्लोप की मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी, चाहे तो आप भी लिख सकते हैं। ओके यार, चलो, तो बेसिक्स ऑफ लाइन में थोड़ी सा तो आपको चीजें समझ आ ही गई होंगी भाई, ठीक है, कि कैसे हो रही है यहाँ पे चीजें, लाइन कैसे बनती है, ठीक है। अब इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है सर, ठीक है, और और कुछ तीन चार टाइप की ना लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं यार, ठीक है, तीन चार टाइप की लाइन ड्रॉ कर, सबसे पहले तो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं लाइंस एक्सिस का अपनी, ठीक है, मैं दो तीन टाइप की लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे, हर कोई देखेगा और समझेगा, और ये लाइन ना आप ही ड्रॉ करवाओगे और आप बताओगे कि ये लाइन बन रही है। यार देखो, अगर मैं बोल दूं y इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस जीरो, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए यार y इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस जीरो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे कुछ मिलती जुलती चीजें हैं, इससे कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। सर c इज इक्वल टू जीरो मुझको दिख रहा है बिल्कुल, और m इज इक्वल टू फोर दिख रहा है मुझे बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो,
तो y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर इस लाइन को मैं एक्सेस में ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो सर आपने एक चीज बताया था, सी वो पॉइंट होता है जहां पे वाई एक्सिस को हमारी लाइन काटती है, और यहाँ तो ये जीरो दिख रहा है। तो मैं तो इतना श्योर हूं कि जीरो जो होता है ओरिजिन पे होता है, लाइन तो मेरी ओरिजिन से होके जाने वाली है सर, ठीक है। अगर इस जगह पे मैं 1 बोल दूं, इस जगह पे मैं 2 बोल दूं, इस जगह पे मैं 3 बोल दूं, इस जगह पे मैं 4 बोल दूं, इस जगह पे मैं 5 बोल दूं, इस जगह पे मैं 6 बोल दूं, सेम चीज है, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 तक जहां तक ड्रॉ हो पाया वो तक ड्रॉ कर दिया। अगर सर मैं x इज इक्वल टू 1 रखूं, y इज इक्वल टू मुझे 4 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इस अभी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं भाई, बस है ना, ठीक है। इक्वेशन पे जो दिया है वैल्यू रख रहे हैं, सिंपल वैल्यू तो हर किसी को रखते आता होगा। अगर सर x इज इक्वल टू मैं 2 दे दूं, तो y इज इक्वल टू मैं 8 मिल जाएगा मुझे। अगर सर x इज इक्वल टू मैं 3 बोल दूं, तो y इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा मुझे। चलो यार, इन पॉइंट्स को देखो, ये कहाँ कहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7, 7 लाइन तक अपन ड्रॉ कर दिया है। x इक्वल टू 1 ये हुआ, x इक्वल टू 1 ये हुआ, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 4 है, 4 मेरा हुआ ये। तो यहाँ सर, और ये 1 है इस जगह पे, यहाँ पे आया है सर, ठीक है। ये वाला पॉइंट मिल गया हमको, 1 एंड 4, ठीक है। अब x इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 8 है, तो 2 पे सर 8 तो यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। और 3 पे तो सर 12 कहीं यहाँ कहीं मिल रहा होगा। अच्छा, चलो भाई, अब एक बात बताओ, अगर 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 मैं इस पॉइंट्स को, पहला पॉइंट क्या था, ओके, एक पॉइंट तो हमने मिस कर ही दिया यार। एक बात बताओ आप, x इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू जब जीरो था, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 4x। तो y इज इक्वल टू तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो पहला पॉइंट तो यही है, जीरो और जीरो, है ना, जो कि पता ही था हमको। सर अगर मैं लाइन को ना, ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, यहाँ से यहाँ से यहाँ, और 12 कहीं ऊपर पे, ओके, तो एक लाइन दिख रही है मुझे, ठीक है, बढ़िया सी एक लाइन दिख रही है मुझे, ठीक है सर, ये ठीक है। थोड़ी सा यार पॉइंट्स यहाँ वहाँ है, उतना तो हर किसी को मैनेज करना ही पड़ेगा। अरे सर, ये तो लाइन का इक्वेशन है, मतलब y इज इक्वल टू 4x, ऐसी कुछ लाइन बनेगी, ठीक है सर। एक चीज आपने बताई थी, चलो सी तो मैंने मान लिया जीरो है, क्वेश्चन में ही दिया है। इस जगह पे एक एंगल होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थीटा, और आपने बताया था m इज इक्वल टू 10 थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, और y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, एम एक्स प्लस सी होता है, जहां सी तो जीरो है। तो सर अगर मेरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है मुझे, तो क्या m की वैल्यू 4, इसका मतलब m इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू 4 नहीं दिया होगा। अरे भाई बिल्कुल दिया होगा यार, स्लोप स्लोप, m की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, tan इनवर्स 4। इस एंगल पे लाइन है हमारी, ठीक है। ये एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है पता है आपको, ये एंगल रिप्रेजेंट करता है कि x जो है ना, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब x की वैल्यू पे y किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखो, चौगुने रेट से चेंज हो रहा है, चौगुने। x की वैल्यू आप 1 रखते हो y 4 हो जाता है, x की वैल्यू आप 2 रखते हो y 8 हो जाता है। तो ये थीटा जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि y की वैल्यू x की वैल्यू पे किस रेट से चेंज हो रही है, भाई किस रेट के साथ चेंज हो रही है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। सर थोड़ा सा और एक एग्जांपल और दे दो यार। चलो यार मैं दे देता हूँ बिल्कुल। यार अगर मैं इसको 2x प्लस सी बोल दूं, फिर से आपके दिमाग में आएगा सर आपने बताया था mx प्लस सी, ठीक है। इस बार तो एंगल हर किसी को क्लियर होगा, पिछली बार मैंने बता चुका हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पे मैं 4 लिखना, नहीं 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 4 नहीं यार, 4 ज्यादा हो जाएगा, उतनी बड़ी हमारे पास एक्सिस नहीं है। इसको मैं 1 लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हर किसी को पता चल गया होगा सी इज इक्वल टू 1 है। सी मैंने बताया था वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, जिस जगह पे काटती है। अगर यहाँ 1 है मेरा, यहाँ 2 है मेरा, यहाँ 3 है मेरा, यहाँ 4 है मेरा, सिमिलरली 1 2 3 एंड 4 है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 है यहाँ पे। तो पहले तो सर ये वाला पार्ट को तो सी बोलते हैं, इसका मतलब
जो लाइन है वो यहाँ से होके जाने वाली है, ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है टेन थीटा, टेन थीटा उसकी वैल्यू 2 दी हुई है, मतलब जो थीटा होएगा वो हो जाएगा सर टेन इनवर्स 2, ठीक है। ओके, अब एक लाइन फिर से हमको मिलने वाली, चलो लेकिन फिर से पॉइंट्स का हम वैलिड वो करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो यार अगर x इज इक्वल टू सर मैं जीरो रख दूं, x इज इक्वल टू मैं जीरो रख दूं, तो y इज इक्वल टू जीरो रखो भाई इस पे सब, y इज इक्वल टू वन मिलने वाला है अगेन इस जगह पे जहां पे वो y एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर सर x इक्वल टू मैं वन रख दूं, y इज इक्वल टू मुझे थ्री मिलने वाला है। अगर सर x इज इक्वल टू मैं टू रख दूं, y इज इक्वल टू मुझे फाइव मिलने वाला है। x इज इक्वल टू मैं थ्री रख दूं, y इज इक्वल टू मुझे सेवन मिलने वाला है। इस कहीं जगह पे अगर फाइव है, ठीक है, तो वन पे भाई, वन पे इसको मिला थ्री, मतलब कि अगर ये वन है, ये वन है, तो वन के अगेंस्ट वाई पे यहाँ पे इसको थ्री मिला। अगर इसने टू रखा, इसको मिला भाई फाइव, ठीक है। अगर इसने थ्री रखा भाई, इसको यहाँ कहीं भाई ऊपर, हमारे पास तो जगह भी नहीं है उतनी, उतनी तो जगह भी नहीं है। लेकिन सर जितनी जगह है उतने में तो एक लाइन खींच दीजिए, ऐसी कुछ लाइन भाई। पॉइंट्स फिर से थोड़ी से मिसमैच हो गए हैं, पॉइंट्स को करेक्ट कर लेते हैं भाई, ऐसा कुछ कर दो इसको, हो जाएगा सही, ठीक है। अगेन अगेन ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और उसके साथ इसने कुछ एंगल बनाया थीटा, जिसकी वैल्यू हमें पता है इस बार टेन इनवर्स टू है, इतना तो आप सब जान चुके हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू है टेन इनवर्स टू, बहुत बढ़िया सर। सी हमारी लाइन इस बार कुछ जीरो से स्टार्ट ना होके एक से स्टार्ट हुई है, चलो सर बहुत बढ़िया, एक लाइन और हो गई। सर एक और लाइन का एग्जांपल दे दो यार, एक और लाइन का सर एग्जांपल दे दो प्लीज। यार अब इस बार ना ऐसी लाइन का एग्जांपल देने वाला हूं मैं, इतनी बेसिक नहीं दूंगा। ये अगर y है, ये अगर x है, एक लाइन अगर मैं आपको बता दूं y इज इक्वल टू वन, और भाई, अरे भाई सर बौखला गए इस बार तो हम, इस बार तो बौखला गए। यहाँ तो y इज इक्वल टू सीधे वन बोल दिया आपने, आप तो बोलते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन होता है। सर यहाँ पे x जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो मुझे बस c जैसा कुछ दिख रहा है भाई, कि c इज इक्वल टू वन होता है, और c तो बस वो पॉइंट होता है जिस जगह पे y एक्सिस को आपने कट किया है। बिल्कुल यार। यार एक बात बताओ, y इज इक्वल टू वन को अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन लिखूं, ओके ओके सर, टेन जीरो की वैल्यू किसको पता है, टेन जीरो की वैल्यू किसको पता है, सर जीरो होती है टेन जीरो की वैल्यू, कैसी बात कर रहे हो। एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम इज इक्वल टू होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है एम, ओके सर, ठीक है। उसका यहाँ से क्या लेना देना। एक बात बताओ, अगर एक लाइन ऐसी आ जाए यहाँ पे, एक लाइन ऐसी यहाँ पे आ जाए, तो सर ये तो बिल्कुल पैरेलल लाइन है, ये तो जीरो एंगल बना रही है, ये तो एकदम पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो यार अगर एम की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि टेन जो थीटा है वो ही जीरो है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस की जो लाइन है ना वो पैरेलल है, तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। अब तो एक्स कुछ भी रख दो, एम की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो गया, और वाई इज इक्वल टू वन, तो वन तो यही होगा ना। ऐसी कुछ लाइन आती है भाई वाई इज इक्वल टू वन की, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है। चलो यार थोड़े थोड़े को थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, सबको ऊपर कर देते हैं। होप आई लो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वैसे मैं स्लाइड्स को अटैच कर दूंगा, अगर यहाँ अटैच नहीं करूंगा तो डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग अ टेलीग्राम ग्रुप वेयर आई विल बी अपलोडिंग ऑल दीज फाइल्स, सो दैट फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन गेट एवरीथिंग एट एनी टाइम यू वांट। ओके सर, एक इस बार बढ़िया सी फिर से एक्सिस ले ली अपन ने, चलो यार, एक है ना, हर किसी को पता है ये एक्स है और ये वाई है, एक्सेस हर किसी को पता है। अगर मैं एक ऐसी लाइन लिख दूं एक्स इज इक्वल टू वन, अरे सर आप तो नहीं पढ़ाना चाहते हो क्या यार। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप कई बार बोल चुके हो सर, ठीक है यार, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर सी मेरा जीरो हो जाए और वाई बाई एम इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है, ठीक है, वाई बाई एम इज इक्वल टू
एक्स हो जाएगा मेरा। एक अगर एंगल ऐसा आ जाए, है ना, एक अगर एंगल ऐसा आ जाए जो वाई की वैल्यू ना जिस पे डिपेंड ही नहीं करे। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पता है आपको? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा। ओके, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो गई तो, नहीं सॉरी 90 हो गई, 90 हो गई, तो टेन 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनडिफाइंड इनफाइनाइट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरी लाइन होती है, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स प्लस सी मेरी लाइन होती है। अब सर अगर ये ना इनफाइनाइट आ जाए तो y तो इन्फिनिटी हो जाएगा, y तो इन्फिनिटी हो जाएगा किसी भी x पे। अब x की वैल्यू तो आप जीरो रख लो, x की वैल्यू आप वन रख लो, x की वैल्यू आप टू रख लो, थ्री रख लो, फोर रख लो, y तो इन्फिनिटी आना वाला है। ठीक है भाई, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, अगर अगर मैं यहाँ पे, सॉरी पहले तो मैं आपको नंबर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अरे भाई नंबर्स आ जाओ। इस जगह पे अगर वन बोल दूं, इस जगह पे अगर मैं टू बोल दूं, इस जगह में थ्री बोल दूं, इस जगह में फोर बोल दूं, और एक लाइन, एक एक सफेद कलर की, नहीं 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 भाई दूसरा कलर दिखाओ, इस कलर को लेते हैं। एक ऐसी लाइन खींच दूं, एक ऐसी लाइन खींच दूं, ठीक है, जिसका जिसका एंगल हर बच्चे को दिख रहा होगा कि सर 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, और x इज इक्वल टू वन पे है। ये वन है ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू वन, और y की वैल्यू जो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। होगी कि नहीं होगी? x इक्वल टू अगर वन रख दो आप, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है मेरा, y इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ये इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय x तो कुछ भी हो जाए, और आगे इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ दो आप। इनफाइनाइट आ चुका है तो उसमें आप चार जोड़ दो, पांच जोड़ दो, एक जोड़ दो, दो जोड़ दो, y की वैल्यू इनफाइनाइट ही होगी। तो ये जो खड़ी लाइन है, ये जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, क्या ये रिप्रेजेंट नहीं करेगी x इज इक्वल टू वन को? x इज इक्वल टू वन को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी? बहुत सा, एकदम सही करेगी। कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है। ये लाइन को ना, जो अभी मैंने लास्ट दो लाइंस आपको बताई हैं, अगर आप यहाँ पे जाओगे और इस जगह पे जाओगे, अभी मैंने क्या बताया था, एम क्या होता है? एम एक ऐसी चीज होती है, एम मतलब स्लोप। स्लोप एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमें क्या बता रही थी, जो सर हमें बता रही थी रेट ऑफ, कहाँ गया भाई, ठीक है, जो हमें ये बता रही थी कि y की वैल्यू किस रेट से चेंज हो रही है x के रिस्पेक्ट में। x में कितना बदलाव आता है तो y में कितना बदलाव चला जाता है, ये स्लोप पे डिपेंड करता है। अब इस जगह पे देखो भाई, अगर स्लोप ही मैं जीरो कर दूं तो x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ठीक है, अब तो स्लोप है ही नहीं। स्लोप ही वो चीज थी जो हमें ये बताती थी कि y की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। अब स्लोप ही जीरो हो गया है, स्लोप जीरो ही हो गया है, तो y की किसी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब अगर आप x इक्वल टू वन बोल दो, x इक्वल टू टू बोल दो, x इक्वल टू थ्री बोल दो, फोर बोल दो, y में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी रेट जीरो हो चुकी है। जो स्लोप था, m था जो, वो जीरो हो चुका है। ठीक है, सिमिलरली नीचे हम आ जाएं, अगर नीचे हम आ जाएं, अगर जो अभी अभी हमने बनाया यहाँ पे, अब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तो इसको पहले ही रेट मिल चुकी है, तो भाई, तो भाई वाई पे अब क्या इनफाइनाइट के बाद क्या चेंज आ जाएगा भाई? जो चीज पहले ही इनफाइनाइट, सब चीज जिसको पहले ही मिल चुकी है, उसमें और क्या जुड़ बढ़ जाएगा? कुछ भी जुड़ने पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो x इक्वल टू वन पे y की वैल्यू इनफाइनाइट ही है यार। ठीक है, इस ये जो लाइन है ना, इसको y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई है कि, चलो सर बहुत बढ़िया सर, काफी समझ में आ गया सर इससे तो हमको। चलो यार, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो थोड़ी सा मैंने आपके लिए पहले से मदद लेके रखी है। ठीक है, यहाँ पे सम स्टैंडर्ड कर्व्स जिनको आपको नोट करना है। ठीक है, अभी देखो, जैसे मैंने आपको लाइन पढ़ाया ना, लाइन आपको फिजिक्स में ऐसे कहीं भी डायरेक्टली यूज में नहीं आने वाली है। ठीक है, कि आपको लाइन स्पेसिफिकली कहीं पे इक्वेशन लिखना पड़ेगा, लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में जरूर कोई लाइन का रिलेशनशिप दिया रहेगा। आगे आप जब देखोगे फिजिक्स हम पढ़ेंगे, तब आपको जरूर पता चलेगा ये बात। तो इसलिए वैसे ही पैराबोला पे आपको कुछ मिलने वाला है, हाइपरबोला पे कुछ मिलने वाला है, ये कर्व आप मैथ्स में थोड़ी लेट जाके पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे ना कि यार मुझे तो पैराबोला पता ही नहीं है, मैं यहाँ पे आपके लिए बना दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है भाई पैराबोला है, इसे बना लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, सब डिफाइंड है। इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। भाई बड़ा ही उल्टा सीधा डब्बा बना है, इतना बुरा डब्बा तो सर आज तक नहीं देखा हमने। ठीक है यार, कोशिश करते हैं सीधा बनाने की। ये यार ठीक है, इसको बोलते हैं भाई हाइपरबोला। हाइपरबोला देख लो कैसा दिखता है आपका, ठीक है, उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये होता है भाई आपका हाइपरबोला। ठीक है, वैसे फिजिक्स में ना ये हाइपरबोला बहुत कम आता है, इसका एक भाई है, इसको बोलते हैं, अगर आपने ये नोट कर लिया हो, आई होप आपने कर लिया है, उसको बोलते हैं हाइपरबोला के उस भाई को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये कई जगह मिलता है। ठीक है, इसका जो इक्वेशन होता है ना एक्स वाई इज इक्वल टू सी होता है। बहुत बढ़िया सर। y इक्वल टू ई की पावर x बहुत बच्चों ने देख रखा होगा, y इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, उसका ग्राफ ना कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, अभी अभी इस सबको नोट कर लो, ये ग्राफ सब कैसे बनते हैं, इनकी प्लॉटिंग कैसी होती है ना, वो मैं आपको बताऊंगा इसके जस्ट बाद, अभी मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ठीक है, log x भाई, log x देख लो कैसा दिखता है, log x ऐसा दिखता है भाई, इस तरीके का कुछ log x दिखता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे भाई सब, स्क्रीन पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब कुछ चीजें बच गई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मतलब अभी मैंने आपको साइन एक्स का या फिर कॉस एक्स का या टेन एक्स का ग्राफ नहीं बताया है। एक जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना फंक्शंस, फंक्शंस में जब मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा उनका ग्राफ कैसा दिखता है। ठीक है, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस राइट नाउ। ठीक है, अब ये चीजें हो गई भाई, ये ग्राफ ग्राफ आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं अगले पेज पे, जो कि है प्लॉटिंग अ ग्राफ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दिखाया लाइन, अभी मैंने आपको दिखाया लाइन, अभी मैंने आपको दिखाया पैराबोला, अभी मैंने आपको दिखाया हाइपरबोला, और भी बहुत सारी चीजें। तो सर उनका ग्राफ ना बनता कैसे है यार, आपने तो ऐसे बना के दिखा दिया, अब ऐसा इंटरनेट से देख के डाउनलोड करके दिखा दिया, अब यही थोड़ी ना करते रहेंगे, हमको तो पेपर देना है। चलो यार, तो कुछ एक पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ, एक इस ग्राफ को कैसे बनता है ना। अब आपको ना फिजिक्स में आपको ग्राफ बनाना नहीं है, पर हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए। ठीक है, क्या पता भाई, किसको पता है। ठीक है यार, तो ना ग्राफ के लिए ना सबसे पहला पॉइंट होता है ना, ठीक है, डिफाइन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिफाइन कर दी। दूसरा जो पॉइंट होता है ना, कलेक्ट द डेटा और इक्वेशन ऑफ द एंटिटी यू वांट टू प्लॉट। जिसका भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है, जिस एंटिटी का भी ग्राफ आपको प्लॉट करना है, उससे रिलेटेड यार या तो डेटा ले आओ या तो उसका इक्वेशन, ये दोनों क्या होते हैं अभी मैं अगली लाइन में बताने वाला हूँ आपको, अगली। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड कलेक्ट द वैल्यू ऑफ वाई एंड मार्क द पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, जस्ट जस्ट होल्ड डाउन। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो और इनको लिख लो। नाउ कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स एंड सी। चलो यार, बहुत बढ़िया सर। तो सर पहला पॉइंट है डिफाइन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिए, यहाँ पे मैं अगर इसको दो, अरे यार सॉरी, 2 4 6 और 8 बोल दूं, इसे भी 2 4 6 8 और 10 बोल दूं। ठीक है, ठीक है, तो एक्स और वाई एक्सिस तो हो गई सर, अब डेटा चाहिए, डेटा या इक्वेशन। ठीक है, तो लेट से अभी के लिए अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, y इज इक्वल टू, नहीं ये ज्यादा होगी अगेन, 2x, अभी के लिए मैं आपको ये दूं, ठीक है 2x, तो आपके पास डेटा तो चलो अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन y इज इक्वल टू 2x एक इक्वेशन तो आपको दिख रही है ना, दो एंटिटीज के बीच में, हमको दो दो हमारे पास एक्सिस है y और x,
ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे भी दो एंटिटीज दिख रही हैं मुझे, वाई और एक्स। वाई और एक्स कुछ भी हो सकते हैं। एक्स पे किसी दिन मैं एक्स पे बोल दूंगा, एक्स जो एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है ना, और 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, 8 सेकेंड है। आज नहीं बोल रहा हूँ, किसी दिन बोलूंगा, ठीक है। और मैं अगर ये बोल दूं कि ये जो वाई एंटिटी है ना, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है, आज नहीं बोल रहा हूँ, किसी दिन बोलूंगा, ठीक है। आज नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब एक्स और वाई जो है ना, ये एक्स और वाई ये एंटिटीज है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे वाई। अब यार इसने बोला नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड कलेक्ट द वैल्यू ऑफ वाई एंड मार्क द पॉइंट्स, ठीक है। तो सर एक्स इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, वाई इज इक्वल टू 2 कलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0 रखना चाहिए वैसे। सबसे पहले तो सर एक्स इक्वल टू 0 रख देते हैं, वाई इज इक्वल टू 0 कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ सर एक्स इक्वल टू 2 रख देते हैं और वाई इज इक्वल टू 4 कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ सर इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। नाउ 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 सर एक्स इक्वल टू 3 रख देते हैं और वाई इज इक्वल टू 6 कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ एक्स इक्वल टू 4 रख देते हैं, वाई इज इक्वल टू 8 कलेक्ट कर लेते हैं। अब सर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना, इतनी पॉइंट्स है भाई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, रेड, ओके। अब यहाँ देखो, एक्स इक्वल टू 0 0, वाई पे 0, एक्स पे 0, ठीक है। 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, और 1 पे इसकी वैल्यू थी सर 2, मतलब इस जगह पे, ठीक है सर, ये हो गया। 2 पे जो वैल्यू थी सर वो थी 4, 2 पे इसकी वैल्यू है 4, मतलब इस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे। 3 होगा यहाँ पे कहीं पे, और 3 पे इसकी वैल्यू थी सर 6, मतलब यहाँ पे कहीं पे। 4 पे सर इसकी वैल्यू थी 8, मतलब यहाँ पे कहीं पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि आपको ये नहीं पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन, इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता है, तो भी अगर आपको y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, और x और y की अगर आप वैल्यूज रख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे प्लॉट को, इस प्लॉट को अगर आप ऐसे करके कनेक्ट कर दोगे सारी लाइन को, आखिरी पॉइंट है वो आप देखिए, क्योंकि मैं तो देख के आया हूं ना, ठीक है। इन सारी पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो लाइन है यार, सर ये तो लाइन सा दिख रहा है कुछ यार। इनके बीच के भी पॉइंट्स पे अगर आप रख दोगे ना, अगर यहाँ पे 1.2 पे भी कोई वैल्यू रख दोगे ना, तो भी आपको कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स मिलेंगे। जब आप जब 0.1, 0.2, 0.3 पे भी y की वैल्यूज चेक करोगे ना, तो वो इसी तरीके से ड्रॉ होगी, इसी तरीके से वो ड्रॉ होगी, ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो सर ये तो लाइन है। अब आज एक प्लॉट आपने कर लिया, आपने एक ग्राफ प्लॉट किया ना, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ प्लॉट कर दिया आपने। अगर आपको लाइन की इक्वेशन नहीं भी पता होती तब भी आप इसको ड्रॉ कर देते, लेकिन अगर आपको लाइन की इक्वेशन पता है तो कितना आसान रहता इसको ड्रॉ करना। फिर आपको इन पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप क्या करते? फिर सर मैं ऐसे करता और ऐसे करता, मैं एक्स और वाई एक्सिस तो तब भी बनाता, वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे मैं ना ऐसा करता, कुछ नहीं करता, एक एंगल ले लेता थीटा, जिसकी वैल्यू होती tan−1 2, क्योंकि m की जो वैल्यू है ना, मतलब tan थीटा की जो वैल्यू है ना, y इक्वल टू 2x से 2 आती है। तो थीटा मुझको ना tan−1 2 मिल जाता नहीं मिल जाता, तो tan थीटा इक्वल टू डायरेक्ट में रखता है यहाँ पे tan−1 2, ठीक है। थीटा एक ऐसा एंगल निकालता और एक ऐसी लाइन खींच देता। ये इतना बड़ा ड्रामा ना, मैं x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालूँ, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू, वो मैं करता ही नहीं। ठीक है सर, समझ रहे हो? तो दोनों चीजें आज आपको पता है, आपको लाइन का इक्वेशन आज आपको पता है, आपको आज ये पता है कि अगर नहीं भी पता है भाई, किसी चीज का इक्वेशन हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो भी प्लॉट कैसे बनाना है और चेक कैसे करना है कि ये क्या है। बहुत बढ़िया सर। तो यार देखो, बहुत ही छोटी चीजें देखी हैं, एक बार मैं आपको रिवीजन दे दे रहा हूँ फिर से, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है यार, क्योंकि ये जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना, आपके लिए बहुत जरूरी बनेगा ये सारी चीजों को जानना। तो सबसे पहले तो यार मैं आया, आपको लाइन बताई मैंने, ठीक है, कि लाइन का इक्वेशन होता है mx प्लस सी, जहाँ पे m स्लोप होता है, c वो पॉइंट होता है जिस पे लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। स्लोप जो होता है m, वो ऐसा एंगल होता है जो लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, ठीक है। एक दो लाइन मैंने आपको बना के बताई, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको लाइन के दिए, ठीक है। होप आपने नोट भी किए होंगे यहाँ पे। तो अलग अलग एंगल्स पे मैंने आपको ये बताया कि जो स्लोप है ना, वो रेट है, वो एक्चुअली में रेट है कि एक्स कितना चेंज होगा तो हमारा वाई कितना चेंज होगा, कितने टाइम्स हमारा वाई चेंज होगा, सॉरी, एक्स के चेंज होने पे, ठीक है।
फिर मैंने आपको भाई 0 एंगल वाली लाइन भी दिखा दी, मैंने आपको 90 डिग्री एंगल वाली लाइन भी दिखा दी, 90 डिग्री स्लोप वाली लाइन भी दिखा दी, ठीक है। दोनों के इक्वेशन भी आपको बता दिए, ये कांस्टेंट होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते, है ना। इस लाइन पे देखो जहाँ पे एंगल 0 था, वो एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो आप, वाई कभी चेंज नहीं हो रहा है। सिमिलरली इस पे भी, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1, अब वाई कभी चेंज नहीं होगा, वाई की आपको एक वैल्यू मिल गई इनफाइनाइट, अब वही है, ठीक है। ठीक है सर, आपने ये सब बताया हमको। फिर मैंने आपको कुछ कर्व्स बताए जो कि इंपॉर्टेंट है आपका जानना, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आई होप इनको भी आपने नोट किया होगा। पैराबोला, हाइपरबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने आपको बताया, अभी बस याद कर लो यार, अभी बस याद कर लो, ठीक है। आगे आप इनको अच्छे से खुद पढ़ने वाले हो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये कैसे दिखते हैं मैं तो आपको बस ये बताने के लिए आज ये चैप्टर मैंने आज कराया, ताकि मैं आपको ये बता सकूं ये कैसे दिखते हैं। फिर मैंने आपको बता दिया कि इन सबको ड्रॉ कैसे करते हैं। भाई आपको पता है ई की पावर एक्स का कर्व कैसे आया होगा? किसी बंदे ने भाई, किसी बंदे ने ऐसे ऐसे पॉइंट बना लिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। किसी एक्स पे उसने किसी वाई की वैल्यू निकाल दी, किसी एक्स पे उसने किसी वाई की वैल्यू निकाल दी, और कनेक्ट ऑल पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है उसने पढ़ लिया कि भाई सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, उसने कनेक्ट कर दिया और इसको बोल दिया वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। सिमिलरली ऐसे ही लॉग एक्स बना है हमारा, ठीक है। तो ये था भाई आज का टॉपिक, जिसमें अपने मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको बता सकूं कैसे एक ग्राफ बनता है, लाइन लाइन वाइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बता सकूं। इसके बाद ना एक और बेसिक टॉपिक, मतलब अभी हमारी ये बेसिक टॉपिक की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको एटलीस्ट इतने कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं ना, अब जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आ जाएगा, आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत, इतना नहीं आएगा भाई कि मैथ्स की कोई तगड़ी एडवांस की प्रॉब्लम आपने जेई एडवांस या जेई मेंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर इतना जरूर आ जाएगा कि मेरी फिजिक्स का अगर कोई प्रॉब्लम है ना, फिजिक्स आपसे आती है, तो आप डिफरेंशिएशन पे नहीं अटकोगे, आपसे वो बन जाएगा। अगर लाइन का कुछ दे दिया वहां पे भाई थोड़ा बड़ा इक्वेशन, तो आपको वो बन जाएगा, आप वहां पे नहीं अटकोगे। इतना मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। तो ठीक है, इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं यार, और अगले वीडियो पे मिलते हैं। अगले वीडियो हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, अगला वीडियो जो अगला चैप्टर होगा हमारा फंक्शन के बारे में होगा। और जाने से पहले अगेन मेरे बारे में थोड़ी सी चीजें देखते जाओ, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, मेरा नाम निखिल वर्मन है, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। जो भी मैं कर रहा हूँ यार उसको तो छोड़ो अभी, ठीक है। और ये है हमारा इंस्टाग्राम, डायनेमिक डोज, या डू फॉलो दिस। यहाँ पे हम छोटी मोटी रील्स डालते रहते हैं, और हमारी स्ट्रीम और लेक्चर्स के बारे में अपडेट भी यहाँ पे देते रहते हैं। सो डू फॉलो अस देयर एज वेल, और मिलते हैं अगले लेक्चर पर, तब तक के लिए